उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को 94 मरीज कोरोना से संक्रमित पाए गए। इस तरह अब तक प्रदेश में 1604 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं और 206 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। कोरोना से अब तक यूपी में 24 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक पाए गए 1604 मामले 57 जिलों से संबंधित हैं। ये जानकारी चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने शुक्रवार को अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। श्री प्रसाद ने बताया कि ये राहत की बात है कि अब प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या दिनों दिन घटती जा रही है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को जो 94 केस आए हैं उनमें 80 केस तो कानपुर, सहारनपुर, आगरा, फिरोजाबाद और मुरादाबाद जैसे 5 जिलों से आए हैं। लखनऊ के केजीएमयू और पीजीआई समेत सैफई आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय और मेरठ मेडिकल कॉलेज में पूल टेस्टिंग चल रही है। उन्होंने बताया कि अब तक जो 24 लोग कोरोना से मरे हैं उनमें से 21 मरीज पहले से ही किसी अन्य बीमारी से ग्रसित थे। 3 अन्य दूसरे जो मरीज हैं उनकी आयु 50 वर्ष से अधिक थी। उन्होंने कहा कि कोरोना से मृत्यु हो चुके मरीज डायबिटीज, हाइपरटेंशन और किडनी समेत अन्य बीमारियों से पहले से ही ग्रसित थे। कोरोना वायरस के मरीजों के ज़्यादातर मामले चिन्हित किए गए हॉट स्पॉट से ही आ रहे हैं। पूरा जो लॉकडाउन की जो टेक्नोलॉजी है, लॉकडाउन का जो मॉडल है, इसकी विश्व में सराहना हुई है, क्योंकि अब ये पाया जा रहा है कि बहुत ही इफेक्टिव है, रिसोर्सेज को और मजबूती से जमीन पर उतारता है। तो इसको और मजबूती से उतारने के लिए ये टीम्स भी जा रही हैं और सभी अधिकारियों को समीक्षा भी की जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग को प्रत्येक दिशा में फील्ड में रखा जाए, यह माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज पुनः इस पर बल दिया है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया है कि यह निश्चित किया जाए कि हॉटस्पॉट क्षेत्र में पहले भी निर्देश दिया था, केवल मेडिकल की, सैनिटाइजेशन की, होम डिलीवरी की टीम के अलावा कोई भी ना जाए। उन्होंने यहाँ भी कहा है कि वहाँ मीडिया का भी जो है हॉटस्पॉट के अंदर जाना उचित नहीं है और कोई भी मीडिया के लोग भी हॉटस्पॉट क्षेत्र में जहाँ पूरी बैरिकेडिंग की व्यवस्था है वहाँ न जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अन्य प्रदेशों के बारे में एक योजना भी बनाने का निर्देश दिया है, जहां अन्य प्रदेशों में 14 दिन क्वारंटाइन में पूरे कर लिए गए हैं। ऐसे श्रमिकों को, कामगारों को, मजदूरों को कैसे वापस लाया जाएगा, इसकी योजना बनाने का भी निर्देश उन्होंने दिया है और ये कहा है कि ऐसे लोगों की सूची, इनकी टेस्टिंग हो गई कि नहीं, संबंधित राज्य सरकारों से वार्ता करके ये भी एक योजना बनाई जाए। प्रदेश की सीमा तक ऐसे लोगों को कैसे लाया जाएगा और फिर इनको कैसे क्वारंटाइन में 14 दिन रखा जाएगा और शेल्टर होम्स और आश्रय स्थलों को कैसे हम सैनिटाइज करेंगे, ये भी निर्देश उन्होंने दिए हैं। कम्युनिटी किचन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ताजे और भरपेट भोजन की व्यवस्था भी कैसे होगी, इसका भी निर्देश उन्होंने दिया है। और 14 दिन की संस्थागत क्वारंटाइन हमारे प्रदेश में जो लोग रह रहे हैं वो अगर पूरा करते हैं तो उनको भी अपने अपने गंतव्य तक होम क्वारंटाइन ले जाने के लिए भी उन्होंने निर्देश आज दिया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि प्रदेश में 20 या 20 से अधिक जो पॉजिटिव जनपद है उन पर जो ये नोडल अधिकारी जा रहे हैं उनकी वो नियमित समीक्षा करेंगे, सुबह शाम समीक्षा करेंगे और ऐसे अधिकारियों को अपनी ईमेल से जो है रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में और संबंधित स्वास्थ्य विभाग को और हमारे गृह विभाग को और सभी अन्य विभागों को देनी होगी, जिससे कि जिलों की वरिष्ठ अधिकारियों की समीक्षा बहुत तेजी से उसको आगे बढ़ाया जा सके। मुख्यमंत्री जी ने एक चीज पर बल दिया, आज फिर मेडिकल इन्फेक्शन ना हो। कुछ जनपदों में जो है उन्होंने विशेष रूप से कहा है कि वहां अस्पतालों में पीपीई मास्क, सैनिटाइजर, इनको पुनः एक समीक्षा कर ले और सुरक्षा प्रबंधों को कड़ाई से लागू करें, इन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रत्येक जनपद में कोविड और नॉन कोविड अस्पताल चिन्हित किए जाएं और ऐसे मरीज जो कोरोना के मरीज हैं वो केवल कोविड अस्पताल में जाएं और अन्य मरीज केवल जो है नॉन कोविड अस्पताल में जाएं। इस व्यवस्था को भी
बहुत ही सख्ती और कड़ाई से निर्देशित उन्होंने किया है। मेडिकल स्टाफ के संक्रमण के बचाव के लिए प्रशिक्षण और चिकित्सालयों में सुरक्षा व्यवस्था, संक्रमण से सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए भी उन्होंने निश्चित आदेश दिए हैं। और उन्होंने कहा है कि प्रत्येक दशा में L1 जो अस्पताल हैं वहां पर ऑक्सीजन की व्यवस्था भी करी जाए। जो L2 के अस्पताल हैं उन पर जो है अगर संभव हो तो वहां पर वेंटिलेटर्स की कुछ उस पर व्यवस्था कर दी जाए। और L3 अस्पताल में तो हर बेड पर वेंटिलेटर की व्यवस्था रहती है। बेड्स की संख्या को भी बड़ी संख्या में बढ़ाने का उन्होंने निर्देश दिया है और ये भी कहा है कि बेड्स की संख्या में वृद्धि अवश्य कर ली जाए, जिससे कहीं किसी भी रूप में किसी भी इमरजेंसी में पर्याप्त बेड्स हमारे प्रदेश में उपलब्ध रहें। ये विवरण विस्तृत रूप से प्रमुख सचिव स्वास्थ्य आपको देंगे। हम मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि प्रशासन, पुलिस और मेडिकल की टीम आपसी सामंजस्य बनवाए, कोरोना वायरस की चुनौती से निपटने के लिए एक टीम बनाने कर और टीम मजबूती से काम करें, साफ सफाई कराएं, सामग्री की व्यवस्था करें, लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था करें, संस्थागत क्वारंटाइन की व्यवस्था कराएं, ठहरने की अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित करें। अलग अलग अधिकारी को ये जिम्मेदारी जिले स्तर पर दे दी जाए, जिससे टीम भाव जिले पर स्तर पर भी दिखाई दे। एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर कल उन्होंने बल दिया था, टेलीमेडिसिन पर। आपको जानकर खुशी होगी कि लगभग हर जनपद में विज्ञापन जो है निकाल दिए गए हैं कि कौन डॉक्टर्स टेलीमेडिसिन के लिए उपलब्ध रहेंगे। हम अपील करना चाहेंगे कि जो भी व्यक्ति जहां भी है, कोई भी मरीज है, वो ऐसे डॉक्टर्स की सूची जो अखबारों में, आप ही के अखबारों में आई है, उन सूची के आधार पर टेलीफोन से परामर्श, चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त करें और टेलीमेडिसिन का, टेली कंसल्टेंसी का जरूर जो है इच्छुक डॉक्टरों से फोन पर उनसे चर्चा अगर करेंगे तो बहुत अच्छा इसका जो है प्रभाव पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन होगा और बहुत तेजी से लोगों को मेडिकल की इनपुट्स भी मिलेंगी। मुख्यमंत्री जी रोज ये कह रहे हैं कि कोई भूखा न रहे, कम्युनिटी किचन की संचालन की व्यवस्था मजबूत रहे, जरूरतमंद को हर हालत में भोजन मिले। पूरे प्रदेश में बहुत मजबूती से जो है इस कार्य को किया जा रहा है और मुझे बताकर खुशी है कि आपके पूरे प्रदेश में अब जो खाद्यान्न की व्यवस्था है वो काफी तेजी से सुधार और हो गया है और अब जो है कुल प्रदेश में 43,861 जो है फल सब्जी के वितरण की व्यवस्था मोबाइल कर दी गई है। दुग्ध की वितरण की व्यवस्था के लिए 22,487 जो है मोबाइल्स तैयार कर ली गई हैं। होम डिलीवरी के लिए भी जो है 50,950 से अधिक जो है होम डिलीवरी के लिए व्यवस्था कर दी गई है। और आपको अब बताकर ये भी खुशी है कि 3,57,000 राशन, 3,57,00,000 राशन कार्ड्स में अब आज 3,17,49,000 राशन कार्डों पर राशन वितरण हो चुका है। अब कल की उपलब्धता के अनुसार फूड पैकेट 12,85,161 कल बांटे गए हैं और 1,345 धार्मिक स्वैच्छिक संगठन और 768 जिला प्रशासन के कम्युनिटी किचन से बांटा गया है। बहुत अच्छी संख्या में इसका वितरण हुआ है और हम पुनः ये बताना चाहेंगे कि अब जो है औद्योगिक विकास द्वारा भी तेजी लाई गई है और काफी संख्या में औद्योगिक इकाइयों को भी अब जो है शुरू करने की अनुमति जनपद स्तर पर दे दी गई है और लगभग 7,000 से अधिक इकाइयां जो है जनपद स्तर पर कार्यरत हैं। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि राजस्व विभाग भी जो है अपने स्तर पर जिन लोगों को 14 दिन की क्वारंटाइन पूरी हो जा रही है जनपद स्तर पर, उनको अपने अपने घरों तक होम क्वारंटाइन तक भेजने का व्यवस्था कर रहा है। जिले के जिलाधिकारियों को ये निर्देश दे दिए गए हैं, जो भी 14 दिन का जो है अपना क्वारंटाइन पूरा कर चुके हैं इंस्टीट्यूशनल, अब वो घर जा सकते हैं और उनको घर जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। मैं पुनः इस अवसर पर ये कहना चाहूंगा कि जो महत्वपूर्ण निर्णय आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लिया गया है 18 जनपदों के लिए, इसकी निरंतर समीक्षा की जाएगी।